बात अंतर्राष्ट्रीय तनाव की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने मंगलवार रात तक की डेडलाइन दी है और साफ कहा है कि अगर शर्तें नहीं मानी गयी तो अमेरिका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर सीज फायर प्रस्ताव ठुकराने को ईरान की बड़ी गलती बताया और कहा कि अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका की ये जंग सिर्फ इस मकसद के लिए है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। साथ ही ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को उन्होंने हाल के दशकों का सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक मिशन बताया, जिसमें सैकड़ों जानें दांव पर लगी थी। ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसके नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ तो हर वार का दोगुना जवाब दिया जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 शर्तों का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें स्थायी युद्ध विराम, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर सुरक्षित नियम बनाने की मांग शामिल है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला न करने की गारंटी देता है तभी वो अपने हमले रोकेगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर देंगे। उधर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख मजीद खादमी मारे गए हैं। साथ ही तेहरान एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर ईरानी वायुसेना को कमजोर करने की कोशिश की गई है। लेबनान में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 300 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। इस संघर्ष में 10,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह शहर पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 10 लोग घायल हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने 50 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अफगानिस्तान में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 110 हो गई है, जबकि 7 लोग लापता हैं। वहीं रूस के दागिस्तान में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई है, जहां 4 लोगों की मौत और 10 लोग लापता हैं। अब देश की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा बंधक कांड की जांच अब NIA करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंगाल पुलिस से हटाकर NIA को सौंप दिया है और राज्य प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में सामने आए CCTV वीडियो में न्यायिक अधिकारियों का पीछा करते हुए 20 से ज्यादा बाइक सवार दिखे और काफिले पर 2 बार हमला भी हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। ओपिनियन पोल में TMC और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। TMC को 140 से 160 सीटें और बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य राज्यों के ओपिनियन पोल में असम में NDA की वापसी, तमिलनाडु में कड़ी टक्कर और केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक कार बैरिकेड तोड़कर VIP गेट से अंदर घुस गई और स्पीकर के कार्यालय के पास जाकर चालक फरार हो गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। IPL 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या फिट होकर वापसी कर रहे हैं। वहीं KKR और पंजाब किंग्स के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को नामांकित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए।